हरे कृष्णा। आषाढ़ मास की पावन पौराणिक कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान वराह देव द्वारा सुनाई गई एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा हमें बताती है कि भगवान के लिए बाहरी वैभव नहीं बल्कि निष्कपट भक्ति सबसे अधिक प्रिय होती है। पिछली कथा में हमने सुना था कि भगवान श्रीनिवास ने देवी पद्मावती के साथ दिव्य विवाह किया और श्रीदेवी तथा भूदेवी के साथ वेंकटाचल में निवास करने लगे। तब पृथ्वी देवी ने भगवान वराहदेव से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, कलयुग में कौन से भक्त आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त करेंगे? कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जिसे श्रीनिवास भगवान की कृपा मिलेगी? भगवान वराहदेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जो भक्ति की महिमा को प्रकट करती है। वेंकटाचल पर्वत के समीप एक निषाद रहता था जिसका नाम वसु था। वह अत्यंत सरल, परिश्रमी और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसका जीवन वन की रक्षा करने और भगवान की सेवा में बिताता था। प्रतिदिन वह समा के चावल का भात बनाता, उसमें मधु मिलाता और अत्यंत श्रद्धा से भगवान को अर्पित करता। भोग लगाने के बाद ही वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। उसकी पत्नी चित्रवती भी धर्मपरायण और पतिव्रता थी। समय आने पर उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वीर रखा गया। बचपन से ही वीर के मन में भी भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम था। एक दिन वसु अपनी पत्नी के साथ वन में मधु लाने गए। जाते समय उसने अपने पुत्र वीर से कहा कि खेत और भोग की सामग्री का ध्यान रखे। पिता के जाने के बाद वीर ने पहले भगवान का स्मरण किया। उसने भात तैयार किया, श्रद्धा से भगवान को अर्पित किया और फिर उसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल प्रभु के प्रति निष्कलुष प्रेम था। कुछ समय बाद वसु मधु लेकर लौटा। उसने देखा कि भोग का भात कम हो गया है। उसे लगा कि उसके पुत्र ने बिना अनुमति भोजन कर लिया। क्रोध में उसका विवेक ढक गया। उसने पुत्र को डांटा और आवेश में तलवार निकाली। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। जिस वृक्ष के समीप यह सब हो रहा था वही भगवान विष्णु दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आगे बढ़कर वसु का हाथ पकड़ लिया ताकि उसके हाथों कोई अनर्थ न हो। वसु ने ऊपर देखा तो उसके सामने स्वयं भगवान श्री हरि खड़े थे। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित था। दिव्य तेज से पूरा वन आलोकित हो उठा। यह दृश्य देखकर वसु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। भगवान ने स्नेह पूर्वक कहा, हे वसु, तुम्हारा पुत्र मुझसे अत्यंत प्रेम करता है। उसकी भक्ति निष्कपट है। वह मुझे हर स्थान पर देखता है। इसी कारण मैंने उसे अपना साक्षात दर्शन दिया है। भगवान के ये वचन सुनकर वसु का हृदय बदल गया। उसे समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति आयु, ज्ञान या पद से नहीं बल्कि निर्मल भाव से प्राप्त होती है। समय बीतता गया। चंद्रवंश में तोंड नाम के एक पराक्रमी राजा हुए। बचपन से ही वे अनेक हृदय में भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा थी। बड़े होकर उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य किया और एक दिन शिकार के उद्देश्य से वेंकटाचल की ओर निकल पड़े। वन में घूमते हुए उन्होंने अनेक आश्रमों और पवित्र स्थलों का दर्शन किया। मार्ग में उन्होंने एक सुंदर पंचरंगा तोता देखा। वह तोता बार बार श्रीनिवास का मधुर उच्चारण कर रहा था। राजा उस अद्भुत तोते को देखने के लिए उसके पीछे चल पड़े। धीरे धीरे वह तोता उन्हें वेंकटाचल के पवित्र क्षेत्र में ले आया। वहां उनकी भेंट उसी निषाद वसु से हुई। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने उस पंचरंगा तोते को देखा? वसु ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, वह भगवान श्रीनिवास का प्रिय पक्षी है। वह प्रायः स्वामी पुष्करणी के समीप भगवान की सेवा में रहता है। उसे कोई पकड़ नहीं सकता। इतना कहकर वसु बोला, अब मैं भगवान की पूजा के लिए जा रहा हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी मेरे साथ चल सकते हैं। राजा ने प्रसन्न होकर उसकी बात स्वीकार कर ली। वसु ने आम के पत्तों से बना एक छोटा दोना लिया। उसमें मधु मिश्रित सामा का भात रखा और भगवान को अर्पित करने के लिए चल पड़ा। दोनों ने पहले पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर बिल्व वृक्ष के समीप पहुंचकर भगवान श्रीनिवास के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। भगवान का श्यामल स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। श्रीदेवी और भूदेवी उनके दोनों ओर विराजमान थी। दिव्य आयुध उनकी सेवा में उपस्थित थे और संपूर्ण वातावरण अलौकिक शांति से भरा हुआ
था। राजा तुंडमान उस दिव्य दर्शन से भाव विभोर हो उठे। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वसु ने अपनी सरल भक्ति से तैयार किया हुआ मधु मिश्रित भात भगवान को अर्पित किया। पूजा पूर्ण होने के बाद दोनों वापस लौट आए। अगले दिन राजा अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्होंने विभिन्न पवित्र स्थलों का दर्शन और पूजन किया। महर्षि शुक से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। महर्षि ने उन्हें कमल सरोवर का महात्म समझाया और वहां स्नान करने का उपदेश दिया। राजा ने श्रद्धापूर्वक स्नान किया और फिर अपने राज्य लौट आए। कुछ समय बाद उनके पिता ने उनकी योग्यता, धर्मनिष्ठा और प्रज्वत्सला को देखकर उनका विधिवत राज्य अभिषेक कर दिया। तोंडमान ने न्याय, धर्म और भगवान की भक्ति के साथ लंबे समय तक राज्य का संचालन किया। भगवान की कृपा सदैव उन पर बनी रही। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान को धन, वैभव या बाहरी दिखावा नहीं बल्कि निष्कपट प्रेम और सच्ची श्रद्धा प्रिय होती है। जो भक्त सरल हृदय से उनका स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उचित समय पर उससे अपनी कृपा का अनुभव कराते हैं। इसी मंगलमय संदेश के साथ आज की आषाढ़ मास कथा यहीं पूर्ण होती है। अगली कड़ी में हम भगवान श्रीनिवास और राजा तुंडमान से जुड़ी एक और दिव्य लीला का श्रवण करेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हरे कृष्णा।